बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी व आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके लिए ये जहान तख्लीक किया गया। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल। आज हम बात करेंगे FBR में होने वाले तबादलों की और कुछ लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। FBR में तारीख़ में पहली मरतबा वज़ीर आज़म के अहकामात पर ग्रेड 21 और 22 के तकरीबन 13 अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है और उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया है। हटाने के बाद इन अफसरान को एडमिन पूल में भिजवा दिया गया है और इनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई भी होगी। इन पर यह इल्ज़ाम है कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल्स, ताजर दोस्त ऐप, डिजिटल इनवाइसिंग और अरबों रुपए की जो टैक्स कलेक्शन है उसकी जो नाकामी है वो इन अफसरान पर डाली गई है। मैं इन अफसरान की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं इन अफसरान की साइड नहीं ले रहा, लेकिन जो बात कहनी चाहिए, चेयरमैन जिनका नाम अमजद ज़ुबैर टवाना है वो इसमें बरीउज़िम्मा करार पाए हैं। यानी कि सरबरा बरी, मतहतों को सज़ा। पाकिस्तान में हमेशा से जो होता आया है, कमज़ोर आदमी जिनकी सिफारिश ना हो वो रगड़े जाते हैं, बासर आदमी हमेशा दंदनाते फिरते हैं। दुनिया में कहीं भी कोई ट्रैफिक हादसा हो, वज़ीर ट्रांसपोर्ट इस्तीफ़ा दे। रेल हादसा हो, वज़ीर रेलवे से इस्तीफ़ा मांगा जाता है। बिजली का निज़ाम जो है उसमें वो तात्तुल का शिकार हो, चेयरमैन जो है बिजली का जो वज़ीर है उससे इस्तीफ़ा मांगा जाता है। यहाँ पर ये तमाम सिस्टम में नाकामी, लेकिन सरबरा बरीउज़िम्मा और मतहतों के ख़िलाफ़ कार्रवाई। FBR में ये पहली मरतबा हुआ है कि एक तो इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, होनी चाहिए, क्योंकि FBR करप्शन की अमाजगाह है। FBR के बारे में ये कहा जाता है कि चंद साल तैनाती के लिए वो अरबपति हो जाता है। और अगली खबर जो मैं देने जा रहा हूँ कि ये जो कार्रवाई हुई है ये SIFC उसके रिपोर्ट की रोशनी में हुई है। और अगली खबर ये है कि 100 मज़ीद अफसरान की एक फहरिस्त मुरतब हुई है जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई आइंदा चंद दिनों में मुतवक्को है। इन अफसरान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इनमें अक्सरियत करोड़पति है और चंद एक अरबपति भी हैं। इन लोगों के पास इनकी आमदन, इनकी जो असासाजात हैं वो उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। वैसे तो पाकिस्तान का हर महकमा का अल्लाह ही हाफिज़ है, लेकिन इस वक्त जो FBR है वो करप्शन में टॉप जो है वो उस पर है। अब इन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे होती है, क्यों होती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन FBR के बारे में ये कहा जाता है कि ये और जो 400 अरब के केसेस इस वक्त अदालतों में है, जो वज़ीर आज़म को ये रिपोर्ट भी दी गई है, और मैं उनके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये केसेस अक्सर FBR हार चुका है, क्योंकि ये उस वक्त बनाए जाते हैं जब पैसे नहीं मिलते। जिसमें इनको पैसे मिल जाते हैं वो काम ठीक हो जाता है, जिसमें पैसे ना मिलें वो फिर अदालतों में उनको धक्के सार्फिन को ज़लीलो ख्वार करते हैं। वो फिर कई कई साल, अगर वो जीत भी जाते हैं ये अपील में चले जाएंगे, वो फिर जीत गए ये फिर अपील में, इसी तरह वो 15-20 साल, ज़िंदगी मौत का क्या पता बंदा ज़िंदा रहे या नहीं, तो उनको ना इसमें डाल दिया जाता है। FBR के अफसरान की करप्शन का ये आलम है कि इनके एक अफसर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आजकल वो वैसे ही खबरों की जीनत बने हुए हैं, उनसे जब कोई अपना काम करवाने जाता था तो वो पैसे तो वो देता ही था, जब उनसे हाथ मिलाता था तो उसकी जो हाथ में घड़ी बांधी हुई होती थी वो कहते थे ये घड़ी उन्हें बहुत पसंद है, बहुत अच्छी है, कहाँ से ली है, कितने की है। आखिर में वो बंदा चाहता था कि यार इस अफसर से हमने क्या बिगाड़नी, वो घड़ी उतार के दे देता था। एक अफसर के बारे में ये है कि कोई उनसे जब मिलने आता था सारफ, उनके साथ उनकी अहलिया भी होती थी, तो वो दोनों जब रुखसत होने लगते तो वो कहता है इनका जो चूड़ियाँ हैं ये बहुत अच्छी हैं, सोने की चूड़ियाँ हैं, तो इनकी आपकी भाभी को बहुत पसंद है, तो ये कहाँ से ली थी, डिज़ाइन बड़ा अच्छा है। वो आखिर उनको ना उतरवाने में कामयाब हो जाता था। FBR में लगने वाले अफसरान की उनमें इनकम टैक्स है, कस्टम है, इनके अगर तमाम अफसरान के असासे चेक किए जाएँ तो किसी के भी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते, क्योंकि लूट मार का बाज़ार गर्म है। और ये लोग ख़ुद बताते हैं, अगर किसी बिजनेसमैन का 1 करोड़ का टैक्स बनता है तो ये उन्हें कहेंगे आप 50 लाख टैक्स जमा कराएं, 25 लाख मुझे दें, 25 लाख आपको बच जाएगा। वो चाहते हैं चले उनका 25 लाख भी बच गया और उसके बाद अफसर से तल्लुकात भी हमारे बहाल रहेंगे, तो लिहाजा वो, यानी कि हुकूमत को 50 लाख का नुकसान गवर्नमेंट को हो गया। इस तरह के ये टोटके जो हैं वो बताते हैं।
अच्छा, अब जो बात है कि यहाँ पर जो चेयरमैन एफबीआर हैं वो बरीउज़्ज़मा कैसे हो गए, उन्होंने सब्ज़ बाग कैसे जो दिखाए वज़ीर आज़म को, और उन्होंने शीशे में कैसे उतारा। लाजमी बात है कोई तकड़ी सिफारिश होएगी इन्हों दी, और उनके 8 माह रिटायरमेंट में रहते हैं और वो चाहते हैं कि जो सीनियर अफसरान ग्रेड 21 और 22 के 13 थे उनको उन्होंने खुडे लैन लगवा दिया है, सारा मलबा उन पर डालकर। बिल्कुल वो होंगे नलायक नाहल होंगे, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा। बात यह है कि चेयरमैन कैसे बरीउज़्ज़िमा हो सकता है, इनको भी उन्हीं के साथ घर भिजवाना चाहिए था। पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि जो जिम्मेदार होता है, जो तकड़ा होता है वो बच जाता है, माड़े बंदे जो हैं वो रगड़े जाते हैं। अगली हम बात करेंगे 2016, 2022, 2024, ये इसमें भी ये ताजर दोस्त स्कीम आई थी लेकिन कामयाब नहीं हुई। अच्छा, अब जो चेयरमैन एफबीआर हैं ये मेंबर ऑपरेशंस भी हैं, बराह रास्त जिम्मेदारी इन पर आती है, लेकिन वो चूँकि उन पर नहीं आनी, उन्होंने दूसरों पे डाल दी हैं, तो लिहाजा वो अपने आप को इससे बरीउज़्ज़िमा करार पाए हैं। अच्छा, उसमें से जो फहरिस्त तैयार हुई है उसमें से कुछ करप्ट अफसरान की जो फहरिस्त तैयार हुई है जिसमें उनकी नलायकी, उनकी बदउनवानी वो उसमें साबित हो चुकी है, वो कुछ 100 के करीब है। उनमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, इनके जो है एफबीआर और कस्टम के अफसरान ये स्मगलिंग, टैक्स चोरी और दीगर बदउनवानी में मुलव्वस हैं, और ये अरबों की बदउनवानी है। और आने वाले दिनों में ये भी एक बड़ा लंबी फहरिस्त है और इनकी जो खबरें हैं वो मीडिया की जीनत बनेंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कंटेनर्स ट्रैकिंग के ठेकों में करप्शन पर एफबीआर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई पर नज़रसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। कादी फ़ायज़ ईसा ने यह कहा है कि सरकारी इदारे करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं और अफसरान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चेयरमैन एफबीआर का काम करप्ट अफसरों का तहफ़्फ़ुज़ करना रह गया है? ये मेरे रिमार्क्स नहीं हैं, ये अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि करप्शन जो है वो इस इदारे को उसकी जड़ों को खोखला कर रही है, और हर करप्ट बंदे को बचाने के लिए चेयरमैन और उनके जो हवारी है वो मैदान में आ जाते हैं। ये एक छोटा सा, आप अगर इनके किसी इंटेलिजेंस इदारे से इनके अफसरान के इनके असासे चेक करवाएं, किसी के भी उसकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते होंगे। इनके बच्चे बैरून ममालिक पढ़ते हैं, शहर के जो महंगे तरीन स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ इनके बच्चे ज़ेर तालीम हैं, और इनकी जो आमदनी है और इनके बैरून मुल्क असासे भी हैं, क्योंकि इन्होंने नोटिस जारी करने होते हैं। तो अपनों को कौन, अपने आप को कौन नोटिस जारी करेगा? वैसे भी मज्जा दिया मज्जा पैना। अब एफबीआर वाले को आपको दूसरे को पूछेंगे भाई तुमने क्या किया, कहते हैं नहीं लूट सेल लगी हुई है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। वक्त आ गया है वज़ीर आज़म साहब एफबीआर की इस्लाह करें। अच्छा किया आपने 13 अफसरान को उनके ओहदों से उठाया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन चेयरमैन बरीउज़्ज़िमा नहीं है, वो भी ज़िम्मेदार हैं बराबर के। और उसके बाद नई फहरिस्त जो आपके पास आई है या आने वाली है उसके मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर एफबीआर ठीक हो गया, एफबीआर करप्शन इसमें से ख़त्म तो नहीं होनी, खैर कम हो गई, तो पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन है वो भी बेहतर होगी। और जो इनका खौफ व हरास ये फैलाते हैं इदारों में, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में जाके और तंग करते हैं लोगों को, वो भी उनका जो है वो जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, वो ख़त्म होगा। और सार्फिन तो टैक्स देना चाहते हैं, हर शख्स पाकिस्तान की बेहतरी के लिए टैक्स देना चाहता है, लेकिन एफबीआर टैक्स इकट्ठा नहीं करना चाहता। ये रास्ते नए नए बताता है, ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें। तो जब आप इनको नुकेल डालेंगे, नुकेल इनको डालें, ये ठीक होंगे तो बेहतरी आ जाएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।